तो भाई लोग, संदीप रेड्डी बांगा प्रभास और रणबीर कपूर स्टारर स्प्रिट को लेकर एक तगड़ी न्यूज लेकर आया हूं। और क्या बांगा स्प्रिट में रणबीर कपूर की एंट्री कराकर एक यूनिवर्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें शायद डॉक्टर कबीर यानी कि शाहिद कपूर की भी लास्ट मूवमेंट पे एंट्री कराने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब देखो, बांगा जो फिल्म बना है उसकी चर्चा लोखंडवाला से लेकर जवान लौंडों के बीच ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब देखो, एनिमल में रणबीर कपूर को मेगा स्टार बनाने से लेकर बॉबी देओल को लॉर्ड बॉबी बनाने तक, अब स्प्लिट में प्रभास का ऐसा कमबैक कराने जा रहे हैं उसको पब्लिक याद रखेगी और हर एक कैरेक्टर को भी याद रखा जाएगा। क्योंकि जहां बांगा सर है तो वहीं प्रभास भी है उसी फिल्म में। तो सोचो कि हिस्ट्री क्रिएट होना तो बनता है बॉस। अब देखो, एनिमल में खून खराब होने के बाद जनता ने बांगा सर से सवाल करना स्टार्ट कर दिया कि इतना खून खराब हो रहा था तो उस समय पुलिस क्या कर रही थी। तभी बांगा सर ने जवाब दिया कि इसका जवाब मैं स्प्रिट में दूंगा कि पुलिस क्या कर रही थी। लेकिन वही जब एनिमल में रणविजय यानी कि रणबीर कपूर घायल हो जाता है तो उस समय डॉक्टर कबीर यानी कि शाहिद कपूर की भी एंट्री कराने वाले थे, लेकिन शाहिद कपूर के पास डेट ना होने के कारण उनको टाल दिया। और इसी सब चीज को मद्देनजर रखते हुए स्प्रिट में रणबीर कपूर की एंट्री फाइनल कर दी है। संदीप रेड्डी बांगा स्प्रिट को 2 पार्ट में बनाने वाले हैं और क्या पता स्प्रिट के लास्ट में सेकंड पार्ट के लिए कुछ हिंट मिल जाए जिसमें कि शाहिद कपूर की भी एंट्री कराने की सोच रहे हो। क्योंकि यूनिवर्स आजकल सब डायरेक्टर खेल रहे हैं और सब डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीआईडी के एसीपी प्रद्युमन जो बन गए हैं, सब एक दूसरे को मिलाकर एक बड़ा यूनिवर्स बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। वही स्प्रिट में प्रभास के अपोजिट बॉबी देओल को लाने की प्लानिंग हो रही थी, जहां एनिमल में बॉबी देओल ने गर्दा उड़ा दिया था। तो लेकिन अब उसी चीज को देखकर संदीप रेड्डी बांगा चाहते हैं कि प्रभास के सामने एक नया फ्रेश चेहरा दिखाई दे। उसके लिए उन्होंने डॉन ली को फाइनल कर लिया है। डॉन ली कोरियन एक्टर है। बांगा चाहते थे कि प्रभास के सामने एक ऐसा एक्टर हो जिसको हिंदी ऑडियंस ने बड़े पर्दे पर कभी हिंदी में ना देखा हो। यही सोचकर अब प्रभास के सामने डॉन ली नजर आने वाले हैं। और वहीं अब डॉन ली की वजह से फिल्म कोरियन लैंग्वेज में भी रिलीज की जाएगी। वहीं फिल्म में तृप्ति डिमरी, प्रकाश राज, विवेक ओबराय और कंचना भी अहम रोल में नजर आएंगे। तो प्रभास का लाइनअप भी बहुत गजब का चल रहा है, जहां पहले सालार, फिर कल्कि 29 एडी, फिर स्प्रिट, फौजी और भाई साहब कल्कि 29 एडी के लिए भी उन्होंने फॉर्म भर दिया है। तो प्रभास एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर धमाका करते हैं और प्रभास इस बार कुछ ऐसा नया रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं जिसको तोड़ना शायद थोड़ा सा इम्पॉसिबल साबित हो सकता है। लेकिन भाई, थोड़ा राजा साहब को लेकर थोड़ा सा मन में डर लग रहा है, क्योंकि जैसा पहला गाना आया था उसको सुनने के लिए कानों ने भी मना कर दिया कि भाई साहब ऐसे गाने सुनने की आदत मुझे नहीं है। लेकिन हाँ, फिल्म में प्रभास है तो द राजा साहब भी 500-600 करोड़ तो आराम से कमा ही सकती है। लेकिन वही फैंस के लिए एक बहुत बड़ा ट्रीट साबित होने वाला है प्रभास और रणबीर कपूर का एक ही फ्रेम में एक ही फिल्म में साथ दिखना। सोचो कि वो क्या आलम होगा जब रणबीर कपूर और प्रभास एक ही फ्रेम में एक साथ दिखाई देंगे। हो सकता है कि फिल्म में कहानी के अहम मोड़ पर ही रणबीर कपूर की एंट्री कराई जाए और उनकी एंट्री के साथ ही फिल्म में बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट भी आने वाला है। इससे पहले दोनों को फिल्म में कभी भी एक साथ नहीं देखा, तो इस बार दोनों को एक साथ बड़े पर्दे पर देखने में मजा ही आने वाला है बॉस। तो आपका क्या कुछ कहना है इस वीडियो के बारे में? आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और आप प्रभास और रणबीर कपूर को एक साथ देखने के लिए कितने एक्साइटेड हो ये भी कमेंट करके बताना। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।